आवाज में हालेलुया बोलो, जितनी ताकत आपके होठों पे, गले में, पेट में। 7 बार बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब क्वायर ये सॉन्ग गा रही है कि खुदाबंद अपने लोगों में आया है, तो वो मैं नहीं हूं, वो पवित्र आत्मा है जो पहले से आपके बीच में मौजूद है। तो मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं हूं, मैं भी आपके जैसे एक बिलीवर हूं खुदाबंद का, एक प्रचारक हूं खुदाबंद का, एक दास हूं। लेकिन जो मेन खुदाबंद की स्पिरिट जो उस प्रेजेंस के साथ हम महसूस कर पा रहे हैं खुदाबंद की उपस्थिति को, हम खुदाबंद की आत्मा का वेलकम करेंगे अपने हाथों को उठा के। और जितने हाथों में ताकत है, होली स्पिरिट का वेलकम करेंगे अपनी लाइफ। हर साथ, हर होंठ शाउट के साथ, हालेलुया के साथ, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। वेलकम करेंगे होली स्पिरिट, अपने हाथों को उठा के, हिला के, तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए, वेलकम इन माय लाइफ, वेलकम वेलकम होली स्पिरिट इन माय हार्ट, इन माय फैमिली, इन माय बिजनेस, इन माय फाइनेंसेस, इन एवरीथिंग व्हाट आई डू, आई वेलकम यू। वेलकम करो पवित्र आत्मा का अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में उसका स्वागत करो और देखो फिर क्या होता है। स्वागत करो अपने जीवन में, देखो फिर क्या होता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उठाकर अपने दोनों हाथों को, आज एक स्पेशल खुदाबंद की उपस्थिति यहां मौजूद है, स्पेशल मीटिंग है कि खुदा बाप एक एक आदमी को छुए, एक एक सिस्टर को छुए। जितने आज इस हॉल में, ब्रांचेस में, ऑनलाइन मौजूद हैं, खुदा बाप आपको छुए और आपकी जिंदगियां सेम न रहें आज से, अभी से। शैतान शर्मिंदा हो, बीमारियां आपकी जिंदगियों से गायब हों, सारे कर्ज आपकी जिंदगी में फिनिश हो, जीरो हो जाए, उनकी पावर खत्म हो जाए आपकी लाइफ से। हर एक विश्वासी जो मेंटल टॉर्चर में, मेंटल ट्रबल में, डिप्रेशन में अपनी जिंदगी को बिता रहा है, आज इस बर्थडे सेलिब्रेशन पर मेरा परमेश्वर आपकी सारी मेंटल डिप्रेशन को तोड़े और आपको पूरी तरह से आजाद करे। जला ओ जला, जला ओ जला, जला हो जला, जला हो जला। अपने हाथों को उठा के गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, होली स्पिरिट आपको छुए और आपको फिल करे, अपने ही मसे और अपने ही आत्मा से परमेश्वर आपको भरे, जिस तरह उसने वचन में लिखा है कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। आज अभिषेक आपकी जिंदगी में आए और आप भर जाएं खुदाबंद की ताकत और उसकी सामर्थ्य से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन हो, चाहे आशीष हमारी है। चल जलाल यीशु ज़ाहिर कर जलाल, ज़ाहिर कर जलाल यीशु ज़ाहिर कर जलाल, जलाल। अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा से भरपूर होना, इस सॉन्ग में आंखें बंद करके अपने हाथों को उठा लेना, तालियों के साथ नाचते हुए, झूमते हुए। अगर चाहते हो भरना,
तो इस सॉन्ग को गाना और झूमना, और पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। और याद रखो, जब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है, सब बातें ठीक हो जाती हैं, सब चीजें का हल हो जाता है, शैतान शर्मिंदा होता है और खुदा की मर्जी पूरी होती है। क्योंकि उसको आपके जीवन में अपनी मर्जी पूरी करने के लिए अभिषेक चाहिए, और वो अभिषेक आता है जब आप वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, झूमते हैं खुदाबंद की प्रेजेंस में। और याद रखो, आपको फ्री होने की जरूरत नहीं पहले कि आप प्रभु के लिए झूम सकें। आप झूमें तो खुदाबंद आपको फ्री कर देता है। जला हो जला, जला नाच के, झूम के, हो जला, जला नाच के, जला हो जला, जला हो जला, लेब्रो मासा मुंडा, ना भेजे तेरे व्यक्ति खाता जला हो जला, Be filled with the Holy Ghost. जला हो जला, 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 भर जाओ यीशु के नाम में, भर जाओ हो जला खुदाबंद, खुदा यीशु के नाम में भर जाओ, यीशु के नाम में भर जाओ। हो जला, Be filled with the Holy Ghost. हो जला, पवित्र आत्मा से भर जाओ। हो जला, नाच के, हो जला, जला हो जला, जला हो जला, जला पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से भर जाओ। जला हो जला, जला हो जला, हो जला, जला हो जला, Be filled with the Holy Ghost. जला हो जला, जला हो जला, हो जला, हो जला, जला हो जला, Receive, 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 receive Holy Ghost. Receive, receive. ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। जला हो जला, 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 Be filled with the Holy Ghost. आत्मा से भरो यीशु मसीह के नाम में। तुम पे उतरे आत्मा, तुम पे उतरे आत्मा आज। हो जला, जला हो जला, जला हो जला, यीशु के नाम में भर जाओ। Be filled with the Holy Ghost. हो जला, जला 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 हो जला, ओ जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल,
जाहिर कर जलाल यीशु जाहिर कर जलाल जाहिर कर जलाल यीशु जाहिर कर जलाल फिर से जाहिर कर जलाल यीशु जाहिर कर तालियों के साथ जाहिर कर जलाल यीशु जाहिर कर जलाल 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 हालेलुया यीशु जाहिर कर जलाल जाहिर कर जलाल 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 यीशु जाहिर कर जलाल जाहिर कर जला
Be filled with the Holy Ghost. Receive. Receive. In the name of Jesus. यीशु के नाम में भर जाओ, मेरी बहनों भर जाओ, बेटियों भर जाओ, मेरे भाइयों मेरे बेटे भर जाओ, यीशु मसीह के नाम में भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। I speak to your spirit be filled with the Holy Ghost। तुम्हारी आत्माएं भर जाए उसकी आत्मा से। ओ जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल। पर्दे अपनी रूह देना, पर्दे अपनी रूह देना, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल, जाहिर कर जलाल यीशु, जाहिर कर जलाल। खुदा के लिए खड़े होने वाले लोग बड़े बड़े कार्य करेंगे, बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े देश जो नहीं कर पा रहे तुम करोगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज शर्मिंदगी के सारे रूट, सारी जड़ें तुम पर से, तुम्हारे घराने, तुम्हारी जनरेशन जो आने वाली और हो चुकी हैं, मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते भविष्यवाणी करता हूं, वो सारी शर्मिंदगी की जड़ें आज नाश होती हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो सारी शर्मिंदगी की जड़ें, सारी वो शर्मिंदगी की जड़ जो तुम्हारी जनरेशन से आ रही है, वो बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, कर्ज हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, मौत हो सकती है, बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है। आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं उस का दास होने के नाते भविष्यवाणी करता हूं, वो सारी श्राप, वो सारी शर्मिंदगी की जड़ आज यीशु मसीह की ताकत से चल के नाश होती है। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। और वो नाश है यीशु मसीह के नाम में जो तुम्हारे घरों में, तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे ब्लड के, तुम्हारे जनरेशन के ऊपर था, वो नाश है आज, वो नाश है आज। जला हो जला, जला हो जला, जला हो जला, जला हो जला।
हाईएस्ट प्लेसेस पर तुम जाओगे अपनी फैमिली समेत। कोई श्राप तुम्हारा हिस्सा ना होगा इन जीसस ने। शैतान तुमसे लड़ेगा लेकिन हमेशा मार खाएगा और हमेशा हारेगा। जो बीमारियां तुमसे लड़ेंगी हमेशा हारेंगी और मार खाएंगे और जाती रहेंगी। दुश्मन तुम्हें कभी हारता हुआ ना देख पाएंगे, कभी शर्मिंदा ना देख पाएंगे, कभी लो स्पिरिट में ना देख पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में तुम हाई स्पिरिट में रहोगे। शैतान की सारी योजनाएं इस पवित्र पुलपिट पर से, तुम पर से, तुम्हारी फैमिली पर से, तुम्हारे जीवन पर से, शैतान की सारी योजनाएं आज मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते तुम्हारी जिंदगी से कैंसिल करता हूं। मुझे 7 आमीन चाहिए और ऊंची आवाज में चाहिए। चला हो चला, चला हो चला। वो डेविल जो तुमसे फाइट कर रहा है तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए, आज इस पवित्र पुलपिट से उस अनॉइंटिंग से जो परमेश्वर के मेरे सिर के ऊपर है तुम्हारी लाइफ में मैं रिलीज करता हूं। जो शैतान तुम्हें शर्मिंदा करना चाहता है आने वाले इन दिनों और हफ्तों में शर्मिंदा होगा 10 गुना, 20 गुना और 100 गुना। आमीन साथ चाहिए और क्वायर के आमीन बोलना है, वर्शिप नहीं करना है इसमें। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में उसने कहा था पिता ने कि जब तुम मेरी प्रजा को देखो तो उसे यहोवा के नाम में आशीर्वाद देना। जबकि अब सिर्फ मैं याजक नहीं हूं, हम सब याजक हैं। लेकिन इस प्रार्थना को मैं लीड कर रहा हूं तो मैं आज यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, खुदा का उसका नूर, उसके चेहरे का प्रकाश आप पर, आपके बच्चों पर चमके और शैतान शर्मिंदा हो। गरीबी के सारे श्राप आपकी जिंदगी से टूट जाएं उस नूर से जो खुदा के चेहरे के ऊपर है। बीमारी के सारे श्राप टूट जाएं उस नूर से जो खुदा के चेहरे के ऊपर है। सारे श्राप बीमारी के टूट जाएं। सारा डिप्रेशन, जिनको डिप्रेशन है, वायदा करो आज से रोज आप 1.5 घंटा बाइबल पढ़ेंगे और इस घोषणा को रिसीव कर लेना। और ये आखिरी दिन होगा जब आप डिप्रेशन में थे। आज डिप्रेशन को मैं श्रापित करता हूं, कर्स करता हूं खुदा की हजूरी से। कर्स करता हूं एंजाइटी को, कर्स करता हूं चिंता को, कर्स करता हूं डिप्रेशन को। एनी फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, लो डिप्रेशन, एंजाइटी, high depression, oppression, I curse you out in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, आपकी लाइफ के लिए, कैरियर के लिए मैं ब्रेक थ्रू को बोलता हूं, नए मोड़ को बोलता हूं, नई ब्लेसिंग को बोलता हूं। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ करो खुदावंद के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। आज इधर भी एक सेक्शन लगा है, पीछे तक नया सेक्शन चर्च में ऐड हुआ है। स्विचर वाला बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है जी। आप देख लो, अच्छा कहां से दिखा रहा है, देखो। आज चर्च में 25,000 चेयर लगी और मैं चाहता हूं कैमरामैन दिखाए कि लोग चेयर्स पे नहीं है। मोस्टली जो फ्रंट जितने लंबे लंबे आप लोग देख रहे हैं, जीसस हेल्प टीम प्लीज, ओ गॉड, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी वेरी डिस्कस्टिंग वर्क कैमरामैन। कौन से लोग दिखाने जो चेयर्स पे नहीं है? ये देखो,
आप इनको दिखाते जाना। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि लोगों को मालूम हो कि आज 25,000 चेयर्स लगी हैं, लेकिन सारे लोग आज जमीन पे बैठे हैं। देखो, मोस्टली लोग जमीन पे बैठे हैं, ये जमीन वाले लोग हैं। और ये पीछे तक आप उनको लंबी आप देख नहीं पाओगे, इतना है। चलते जाओ, जहां से चेयर स्टार्ट होंगी वहां तक चलते जाओ। और आज फर्स्ट संडे है जब 25,000 चेयर्स लगी हैं, लेकिन मोस्टली आप लोग जमीन पे बैठे हैं फिर भी, और चेयर्स भरी हुई हैं। और खुदा ने मुझसे कहा है कि वो 50,000 चेयर्स मैं खरीद कर रखूं। और फिर भी लोग जो हैं जमीन पर बैठे होंगे, ताकि लोगों को मालूम हो। लोगों को लगता है कि बोलने में है 15-20 हजार लोग होंगे वहां, बोलने में लाखों लगता है। ये बोलने वाली चर्च नहीं है, ये करने वाला चर्च है खुदावंद का। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग यीशु मसीह के खिलाफ, यहां से अगर आप देखें, यहां कैमरा खड़ा करके अगर आप पीछे का सेक्शन दिखाएं, यहां खड़े होकर, मैं देख पा रहा हूं, आप नहीं देख पा रहे हैं। कहां बोला मैंने? यही प्रॉब्लम है तुम लोगों में। तुम अंधे गूंगों की तरह काम करते हो। जब अंधे होगे, गूंगे होगे, तो मैं नहीं काम कर तुम्हारे साथ कर सकता। नो, पीछे तक ये जस्ट ऐड किया है। ये लंबा आप देख नहीं पाएंगे कैमरा में। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं ये चीजें? परमेश्वर ने मुझसे कहा है, जो लोग इंटरनेट के ऊपर हीलिंग के खिलाफ बोलते हैं, यह पाखंड होता है। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले संडेज में उनको ले आओ जो चल नहीं सकते, जो बच्चे क्रिपल्स हैं, जो बच्चे जन्म से नहीं चले। मैं आपको बता रहा हूं, खुदावंद का आत्मा उनको छुआ करेगा और वो यहां से चलकर वापस जाया करेंगे, जैसे वो आए थे वैसे नहीं हो। आपकी लाइफ बेहतर होगी, 100% बेहतर होगी, क्योंकि जो अभिषेक उन लंगड़ों को टच कर रहा है, उन अंधों को छू रहा है, वो अभिषेक आपकी लाइफ को भी वैसे ही छू रहा है। अब उनका तो नजर आ रहा है, आपका नजर आएगा। मैं आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज के दिन आपके बच्चे बेस्ट लाइफ जीने वाले हैं। लाइफ बेस्ट इन जीसस नेम। आपके विश्वास के कारण, आपके बिलीव के कारण, जो आपने दिखाया है, आपने दुखों को सहा है, आपने सताव को सहा है, उसका पूरा असर आपके परिवार के ऊपर होगा और वो बहुत आशीषित होगा। मैं आपको जस्ट एक बात नहीं बता रहा हूं, या जस्ट एक कहानी नहीं सुना रहा हूं। आज अगर आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो, मैं आपको एक प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के तहत बता रहा हूं कि आपके कारण आपके परिवार, आपके लोग एक हायर लाइफ जिएंगे, जो बहुत कम लोग जीते हैं इस दुनिया में। जब डोनाल्ड ट्रंप की नानी दादी उसको बाइबल दे रही होगी, उसे मालूम नहीं था कि वो क्या, कौन है आने वाले समय का ग्रेट मैन। आज जो उस दुनिया में राज कर रहे हैं, उनका परिवार क्रिश्चियन है। मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं जानते, शैतान आपके पीछे पड़ा है। वो क्यों आपके पीछे है? क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं, वो देख पा रहा है कि आपका परिवार कहां जाएगा और आप कैसा जीवन जीने वाले हैं। आओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उस वचन को आप सुनेंगे।
एस्तर 6 अध्याय में लिखा है, उसकी 1 आयत को, उस रात राजा को नींद नहीं आई और उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़ के राजा को सुनाई गई। उसमें लिखा हुआ मिला कि राजा क्षरे के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, किसको बंद करने के लिए बोला मैंने? उनमें से बिगताना और तरेश नामक 2 जनों को उन पर हाथ उठाने की युक्ति की थी और मोर्दके ने उन पर प्रकट किया था। मूवमेंट बंद करो प्लीज। ये जो मूवमेंट आप कर रहे हो ना, ये बंद करो प्लीज। ये मूवमेंट बंद कर दो। वो देखो वॉलंटियर अभी भी जा रहे हैं। ये दो लोग और गए देखो। और मैं जानता हूं तुम 2 कौन हो। वचन के दौरान तुम हिल भी नहीं सकते। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। अब यहां पर मोर्दके नामक एक व्यक्ति, एक देश के राजा का चौकीदार, गेट पर खड़ा होने वाला, और उसे मालूम होता है कि 2 कर्मचारी राजा को मारने का प्लान कर रहे हैं। और वो राजा की ये बात प्रकट कर देता है राजा के ऊपर, और राजा उस चीज को पहचान कर मौत से बच जाता है। वो समय निकल जाता है। मोर्दके की रिश्तेदार, उसकी लड़की राजा की पत्नी बन जाती है। एक ऐसा दुश्मन जो यहूदियों को नाश करना चाहता था, राजा को मनाता है कि राजा, ये जाति बड़ी अलग चलती है, इनके सिस्टम अलग है, इनको मार दिया जाए। 10,000 किक्कार, कितने किलोस के हिसाब से, टनों के हिसाब से वो चांदी देने का वायदा करता है। और राजा उसके मुंदरी, उसको अपनी रिंग देकर उस पर मोहर लगाता है कि इस दिन यहूदियों का जो कुछ भी होगा लूट लिया जाएगा। मोर्दके को बात मालूम होती है कि उस दिन हम मर जाएंगे और लुट जाएंगे। वो रोता है और टाट पहन लेता है। उसकी कजन को ये बात मालूम होती है और वो कपड़े भेजती है और वो लेने से इनकार कर देता है और बोलता है, तो इसीलिए रानी बनाई गई थी कि हमें टाइम पर बचाए। अगर तू नहीं बचाएगी तो परमेश्वर हमें बचा लेगा, लेकिन तेरा हिसाब फिर परमेश्वर करेगा। और वो 3 दिन रात के रोजे रखती है, ना खाती है ना पीती है। और वचन कहता है तीसरे दिन राजा को नींद नहीं आती, और वो कहता है इतिहास की पुस्तक लाई जाए। और इतिहास की पुस्तक में उसे मालूम पड़ता है कि मेरे खिलाफ 2 व्यक्तियों ने साजिश की थी और मोर्दके नाम के व्यक्ति ने मुझे बचाया था। उसने कहा, कौन है ये मोर्दके नाम का व्यक्ति? और इस मोर्दके नाम के व्यक्ति का क्या किया गया? तुमने उसको क्या किया? क्या उसको मंत्री बनाया? क्या उसको पैसा दिया? क्या उसको ब्लेस किया? कहते हैं नहीं, मोर्दके के साथ तो हमने कुछ नहीं किया। कई बार आप अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं, आप सेवा करते हैं परमेश्वर की, आप भले काम करते हैं, लेकिन आपको उसका कोई असर आता हुआ दिखाई नहीं देता है। आप सोच सकते हैं कि मोर्दके उस समय गेट पर खड़ा है, एक चौकीदार, एक सिक्योरिटी गार्ड, और जो उस पूरी सल्तनत के मालिक की जान बचाता है, एंड स्टिल वो चौकीदार है वहां का। उसकी तनख्वाह आज भी 12,000 15,000 ही है। और वो सोच रहा है कि इससे अच्छा तो मैं कातिलों के साथ शामिल हो जाता तो लाखों रुपया मिल जाता मेरे को। पर इतना बड़ा काम करने के बाद भी उसकी लाइफ वही की वही है। कई बार आप सोचते हैं ऐसा कि आपने परमेश्वर के लिए ये किया, आपने परमेश्वर के लिए वो किया, लेकिन आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं है। आपकी पोजीशन भी वही है, आपकी तनख्वाह भी वही है, आपकी ब्लेसिंग भी वही है, कुछ बदला नहीं है। लेकिन अगर राजा उसको पहले ब्लेस कर चुका होता, मोर्दके को पहले आशीषित कर चुका होता, तो वचन कहता है कि जब मोर्दके ब्लेस किया जाना था, तो जो हामान था, जो उनका दुश्मन था, जब वो राजा के सामने आया और राजा ने उससे पूछा, एक व्यक्ति जिसने मेरी जान बचाई,
या जिसको राजा प्रतिष्ठित करना चाहे उसके साथ क्या बिहेव करना चाहिए। उसने सोचा मेरी बात हो रही है, उसने कहा राजा उसको अपने अपने निज खच्चर पे बिठा, अपने कपड़े पहना, राज्य में उसका ढिंडोरा पिटवा। कहता जा उस मोर्दके के साथ वही कर। और ये वही मोर्दके था जो हामान का दुश्मन था। सुनो मेरी बात, मैं आज आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके दुश्मन आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे होंगे, आपको मालूम नहीं होगा। वो आपको गिराने की युक्ति कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर उनका उल्लू बनाकर उनके जरिए आपको ऊंचा करने की युक्ति कर रहा होगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, इमेजिन करो, इमेजिन मोर्दके ने 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद उस नौकरी को अगर छोड़ दिया होता। बोलता ये बेवकूफ लोग हैं, राजा भी बेवकूफ है, लोग भी बेवकूफ हैं। मैंने इतना बड़ा काम किया और किसी ने मेरे को आके थैंक्स तक नहीं किया, राजा एक बार मुझसे मिला तक नहीं, चल मुझे पैसे नहीं चाहिए पर मेरा थैंक्स तक नहीं किया, मैं यहां जॉब नहीं करूंगा। और वो वहां से चला जाता। और जब राजा कहता मुर्दके कहां है, वो बोलते साहब वो तो चला गया नौकरी छोड़ के। चलो ठीक है, कभी ढूंढ कर उसके बुलाना। लेकिन बाइबल कहती है उसने अपना स्थान नहीं छोड़ा। और यही बात परमेश्वर चाहता है। जब हम अच्छा करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, टाइट देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। अरे मेरे भाइयों, परमेश्वर एक बड़ा बदलाव पैदा कर रहा है, तुम छोटे की आस लगा के बैठे हो। वो बड़ा सोच रहा था कि मुझे आने वाले समय में, परमेश्वर कहता मुझे मालूम है पूरी यहूदी जाति के ऊपर प्रॉब्लम होगी, पूरी यहूदी जाति के ऊपर नाश होगा, पर मैं इस मोर्दके के कारण इनको सबको बचाऊंगा, इस एस्तर के कारण बचाऊंगा। और आप क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? क्योंकि तूने मुझे चंगा नहीं किया, तूने मुझे ये ब्लेसिंग नहीं दी, बल्कि परमेश्वर एक बड़ी योजना आपके लिए सोच कर बैठा है। इसलिए जिन लोगों को जल्दी होती है, काली होती है कि परमेश्वर क्यों नहीं कर रहा, वो अगर मैंने सब कुछ सही किया तो मेरी जिंदगी में अब तक क्यों ब्लेसिंग नहीं आई, वही लोग होते हैं जो मिस कर जाते हैं परमेश्वर की बड़ी योजना को, जो आने वाले समय में उनकी जिंदगियों के ऊपर होती है। और बाइबल कहती है जब मोर्दके को घुमाया गया राजा के निज खच्चर के ऊपर, राजा की अपनी सवारी के ऊपर, राजा के अपने कपड़ों के ऊपर, और तब जब एस्तर ने कहा कि ये वही दुष्ट हामान है जिसने हमारी जाति को नाश करने के लिए सोचा है, राजा ये वही मोर्दके है मेरी जाति का जिसने तुझको बचाया था। राजा को इमोशनली हिट मारा गया राइट टाइम के ऊपर। लेकिन अगर उसी दिन राजा को यह मालूम ना होता कि मोर्दके ने उसके लिए क्या किया, या पहले मालूम होता, वो उसको गाड़ी देता, कोई बंगला देता, रथ देता, उस समय का कोई कुछ ब्लेस कर देता, तो ये कभी इमोशनल सीन क्रिएट ना होता कि राजा पूरी तरह से रानी के और मोर्दके के फेवर में आ गया और हामान को उसी फांसी के फंदे पर लटका दिया जो उसने मोर्दके के लिए तैयार किया था। क्योंकि मोर्दके कभी भी हामान के आगे झुकता नहीं था, सिक्योरिटी गार्ड था लेकिन कभी झुकता नहीं था। क्यों? क्योंकि हामान उसी जनरेशन में से था जिस जनरेशन को परमेश्वर ने नाश करने के लिए बोला था। लेकिन अपने लोगों की गलती की वजह से वो नाश नहीं हुए थे, और वो जो नाश नहीं हुए वो आने वाले समय में परमेश्वर के बीज को नाश कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मोर्दके की। कई बार आपकी सिचुएशन नहीं बदलती है, आपकी पोजीशन नहीं बदलती है, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं बदलता है, आपकी लाइफ में बदलाव नहीं होता है, जबकि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। वेट, खड़े 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 यहोवा का काम देखो, वो तुम्हारे लिए क्या करता है। वेट, वो बड़ा काम करने जा रहा है जो तुम्हारी सोच से परे है। मोर्दके सोचता होगा, क्या सोच लेगा एक आदमी कि राजा ने क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा एक घर दे देगा, एक रथ दे देगा, एक पोजीशन ऊंची कर देगा। अगर सब कुछ मिल भी जाता तो जब उसकी मौत की डेट निर्धारित हो चुकी थी तो हो सकता है राजा
अपनी इज्जत और मान के लिए सब कुछ बदलता ना और बोलता नहीं मैंने मुट्ठी की छाप दे दी है, अगर तूने मेरे साथ अच्छा किया था तो मैंने भी गाड़ी बंगला एवरीथिंग तुझे दे दिया है, तो मैं मोरली बिल्कुल भी करप्ट नहीं हूं इस मामले में। मैंने तुझे ब्लेस किया है, मैंने घर दिया, मैंने बंगला दिया, गाड़ी दी, एवरीथिंग तुझे दे दिया है। लेकिन इस समय राजा इमोशनली बैक था, उसे मालूम था कि मेरी जान बचाने वाला जिसने मेरी लाइफ बचाई उसके साथ कुछ नहीं किया गया, अब मैं उसको मार दूं मेरा विवेक कहां जाएगा, मेरा मन मुझे दोषी पाएगा और यह रॉन्ग होगा, यह गलत होगा, राजा की कुर्सी के साथ अन्याय होगा। कई बार आप अपनी नजरों से, अपनी सोचों से नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में अब जो करना चाहिए क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो वेट कर रहा है बिग समय की, वेट कर रहा है बिग तरह से आपको ब्लेस करने की, वो वेट कर रहा है एक बड़ी आशीष देने की। अपने स्थान को मत छोड़ें, विश्वासी होने के स्थान को मत छोड़ें, पास्टर होने के स्थान को मत छोड़ें, एक इवेंजलिस्ट के स्थान को मत छोड़ें, वॉलंटियर के स्थान को मत छोड़ें। बड़ा काम होने जा रहा है, रिसीव करो इन जीसस नेम। मैंने कहा बड़ा काम होने जा रहा है, रिसीव करो इन जीसस नेम। हालेलुया। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, सब वॉलंटियर, सब लोग, सब सेक्शंस। अपने हाथों को उठाकर कहो आज से मैं कभी कंप्लेंट ना करूंगा, ना करूंगी। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर कर रहा है या करेगा, अपनी बॉडी पे हाथ रखे बोलो, बोलो वो मेरे लिए बेस्ट होगा। नहीं नहीं, घोषणा करो, इट विल बी बेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, इट विल बी बेस्ट, वो मेरे लिए बेस्ट होगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अब तुम देख लो, छोटी आशीष चाहिए कि बड़ी वाली चाहिए? अब तुम देख लो कि जो तुम्हारे दिमाग में है वो चाहिए कि जो परमेश्वर ने सोचा हुआ है वो चाहिए। दो 2005 में ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ माई लाइफ इन 2005, एवरी डे मैं रोज खुदा के सामने रोता था कि तू सब कुछ कर सकता है, तू ये काम क्यों नहीं करता मेरी लाइफ में। और वो नहीं हुआ। मेरे रोजों के बावजूद, मेरे रोने के बावजूद, मेरी प्रार्थना के बावजूद, अगर वो होता तो खामरा चर्च कभी पैदा नहीं होती। उसकी डिटेल में मैं नहीं जा सकता हूं, लेकिन एक बात आपको बोल सकता हूं, अगर वो काम हो गया होता ये खामरा चर्च पैदा नहीं होती। मैं पास्टर होता? हां होता। सेवा कर रहा होता? हां होता। खामरा चर्च होती? नहीं होती। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो छोटा है, जो मैं सोच रहा हूं वो छोटा है। हम कई बार गुस्सा करते हैं कि क्यों मेरे काम का रिवॉर्ड मुझे नहीं मिला। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं। क्या टेक्निकली मैं सही नहीं हूं कि राजा को मुझे बुलाना चाहिए था और मुझे ब्लेस करना चाहिए था, मेरा थैंक्स करना चाहिए था? आज भी मैं उसी जगह के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड हूं, मेरा किसी ने थैंक्स तक नहीं किया। क्या मुझे प्रमोशन नहीं देना चाहिए था? क्या मुझे मंत्री बना दे या मुझे प्रमोशन कर दें या मुझे सिपाही बना दे, कुछ हाई लेवल का कुछ दे दें मेरे को? बट खुदा के ऊपर भरोसा रखने वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, अर्थात वो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं।
सब बातें, एवरीथिंग, एवरीथिंग। मेरा परमेश्वर आज आपको मानसिक ताकत और स्पिरिचुअल ताकत दे, फिजिकल ताकत दे और फाइनेंशियली ताकत दे, पारिवारिक तौर से और आत्मिक तौर से आपको ताकत दे और आपकी ताकत बढ़ती जाए, आपकी ताकत बढ़ती जाए, आपकी ताकत बढ़ती जाए, आपकी ताकत बढ़ती जाए, ताकत बढ़ती जाए, आपकी ताकत बढ़ती जाए। स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल ताकत बढ़ती जाए यीशु के नाम में। खून खरीदा हूं। खुदा ने कहा कि वो समय आने पर सब कुछ जाहिर कर देगा। क्या तुम इतने इम्पेशेंट हो कि तुम्हें अपना समय का इंतजार नहीं कर पा रहे हो? तुम वो काम जो मूसा 40 साल में करना चाहता था, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम इब्री हो, आपस में एक दूसरे को मत मारो। और उसने एक मिस्री को मार दिया और सोचा कि वो जानता था कि वो एक अगुए के रूप में बुलाया गया है, लेकिन उन्हीं इब्रानियों ने कहा, तू कौन होता है हमारा न्याय करने वाला? क्या जिस तरह कल तूने एक मिस्री को मार दिया तो हमें भी मारना चाहता है? कई बार आपको मालूम होता है कि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर ये करेगा, बट समय, टाइम इज द थिंग। परमेश्वर चाहता था कि मूसा करे, लेकिन मूसा के अंदर अभी वो फल नहीं थे, पेशेंस नहीं था, नम्रता नहीं थी। और अगले 40 साल परमेश्वर ने उसे वो सिखाया, और जब वो 80 साल का हो गया, जो काम मूसा करना चाहता था वो होने लगा। हुआ कि नहीं हुआ? 120 साल तक उसने इजराइलियों को लीड किया। आज इस बात को समझ लेना कि जब परमेश्वर आपको रिवॉर्ड नहीं देता इमीडिएटली, साल 2 साल में वो कुछ बड़े की तैयारी कर रहा है।